नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 9 का ट्राइंगल होगा टॉपिक, और इसकी एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी वाली हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम यहाँ इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने इसका पहला प्रश्न हमने सॉल्व कर दिया था, जो काफी बड़ा प्रश्न था। तो वो अगर ना देखा हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9th मैथ्स की, उसमें जाके आप देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए आज शुरू करते हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आप मैथ को सीख पाओ। ओके, बस आपको क्या करना है, फॉलो करना है, रिवीजन करना है बार बार। ठीक, चलो क्या कह रहा है, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है, ठीक है, और जिसमें ए बी बराबर ए सी है। तो हमें यहाँ पर बच्चों एक बनाना पड़ेगा त्रिभुज, तो बना लेते हैं बहुत जल्दी। चलिए रेड कलर से बना देते हैं। ये एक हमने ट्राइंगल बनाया, ठीक है, कौन सा, ए बी सी। तो ए बी सी एक हमने ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। ए बी सी का एक शीर्ष लंब कौन है, ए डी, और त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु है। तो हमने यहाँ पर एक शीर्ष लंब डाल दिया। तो यहाँ से बच्चों लंब डाल दिया। लंब डालने का मतलब क्या है, ये है 90 डिग्री का कोण दोनों तरफ, ठीक है। और ये क्या है, ए डी, तो हमने इसका नाम रख दिया ए डी। ओके, अब ए बी बराबर ए सी है, तो ये भुजा ए बी और ये भुजा ए सी आपस में बराबर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है दो बातें। ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करती है, यानी जो ए डी है, ये जो ब्लू कलर की लाइन हमने खींची है, ये बी सी है ना, इसको बराबर दो भागों में बांटती है। इसका मतलब हमें बच्चों सिद्ध करना है बी डी बराबर डी सी। मतलब बी सी को अगर ए डी बराबर दो भागों में बांटती है, तो इसका मतलब इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, तो दोनों टुकड़े आपस में बराबर होंगे, यानी बी डी और सी डी बराबर होना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है, यानी बी डी बराबर सी डी अगर हम सिद्ध कर दें तो ये प्रूफ हो जाएगा अपने आप कि ए डी रेखा बी सी को बराबर दो भागों में बांटती है। चलो सिद्ध करते हैं भाई। तो इसका हल निकालते हैं, सॉल्यूशन। तो क्या गिवन है, पहले जो दिया है उसको लिख लो बच्चों। क्या क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी, एक तो ये बात दी है, ठीक है। और क्या दिया है बच्चों, ए डी समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का एक शीर्ष लंब है। अगर ए डी शीर्ष लंब है तो ये वाला जो कोण डी होगा त्रिभुज ए बी डी में और त्रिभुज ए सी डी में, ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो, तो अब हम यहाँ पर त्रिभुज ले लेते हैं, किस, कौन सा त्रिभुज, ए बी डी और ए सी डी में, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, ए बी बराबर ए सी तो दिया ही है, ये तो दिया है। फिर क्या है, कोण ए डी बी और कोण ए डी सी, कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, ये बराबर है, और प्रत्येक कितना है, प्रत्येक है 90 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, तो दो बातें तो यहां मिल गई, ठीक है बच्चों। अब यहां पर हमें बी डी बराबर सी डी प्रूव करना है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, जो ए डी है ना, ए डी, ये त्रिभुज ए बी डी में भी है और त्रिभुज ए सी डी में भी, नीली वाली लाइन ब्लू कलर वाली, ये कॉमन है ना दोनों में, और कॉमन साइड क्या होंगी, बराबर होंगी, चाहे एंगल हो कॉमन हो भी बराबर होता है। तो यहां पर लिख दोगे ए डी बराबर ए डी, ठीक है। दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो तीन चीजें देखो मिल गई, एक चीज हमें ये मिल गई, दूसरी चीज ये मिल गई, तीसरी चीज ये मिल गई। तो तीन चीजें जब मिल जाती है तो सर्वांग क्षमता के नियम लगने के पूरे चांस हो जाते हैं बच्चों। तो देखो भाई, इसमें क्या है, कोई एक त्रिभुज पकड़ो, मान लो हमने ए बी डी पकड़ा,
तो इसमें देखो भुजा और ये वाली भुजा नीली वाली, इसमें 3 डंडी लगा दी, और ये कोण है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती, कर्ण, और 90 डिग्री से सटी भुजा ये लंब है। ठीक है, तो कौन सा नियम लग जाएगा, आरएचएस नियम लगेगा। तो आरएचएस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी किससे, आरएचएस सर्वांग समता नियम से, आरएचएस सर्वांग समता नियम से। ठीक है, नियम से। ठीक, अब देखो जब सही लिखा है क्या, ये यहां से चेक करो, जो 3 चीजें ये बराबर हैं इससे चेक किया जाता है सही लिखा है। तो ए बी जहां हो, पहले त्रिभुज की भुजा ए बी, दूसरे त्रिभुज की ए सी समान स्थान पर लिखे हैं। देखो ए बी ए सी। ठीक है, कोण से चेक कर लो, डी बीच में है, डी बीच में है, दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ देखो, मतलब यहाँ डी की लोकेशन दूसरे नंबर पर है, सेम जगह पर होनी चाहिए। तो यहाँ डी की लोकेशन देखो सेम जगह पर है, तीसरे नंबर पर है। ठीक है, सेम जगह पर है, मतलब यहाँ जिस नंबर पे है उस नंबर पे इसमें भी होनी चाहिए। तो ये हो गया। तो ये क्या है, सर्वांगसम। अगर ये सर्वांगसम है तो क्या बी डी, ये बी डी और सी डी बराबर हुई कि नहीं हुई। ठीक है, मतलब ये बी डी जो हो जाएगी और ये सी डी, ये संगत भुजाएं हैं। देखो कोण ए के सामने की भुजा है बी डी, कोण ए के सामने की भुजा है सी डी। अब ये संगत भुजाएं हैं, तो संगत भुजा देखो बी डी संगत भुजा है, कहां से पता चले, यहां से ही पता कर सकते हो। बी डी जिस स्थान पे लिखी है इसमें भी, जस्ट मिनट, एक मिनट, बी डी, देखो इसकी बी डी तो इसकी सी डी। ठीक है, एक स्थान पर लिखी संगत भुजाएं हैं, तो ये संगत भुजाएं हैं तो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहां पर आप लिखोगे बी डी बराबर सी डी, किससे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल से, मतलब दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं उससे बी डी बराबर सी डी जाएगी। और जब बी डी सी डी बराबर हो जाएगी तो इसका मतलब है ए डी बी सी को समद्विभाजित करती है। तो यहां पर लिख दोगे, अर्थात ए डी बी सी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। एक चीज प्रूफ हो गई, एक चीज प्रूफ हो गई। दूसरी चीज क्या निकालनी है, एडी कोण ए को समद्विभाजित करती है। तो देखो भाई बच्चों, अगर ये एडी है, इस पूरे बड़े वाले कोण को बराबर दो भागों में बांटती है, तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी डी का कोण ए और त्रिभुज ए सी डी का कोण ए, ये बराबर हो जाए तो ये तो फिर ये एडी इस कोण को बड़े वाले त्रिभुज के कोण ए को बराबर दो भागों में बांट देगी। ठीक है, तो देखो ये जो कोण ए है इस त्रिभुज में, इधर वाले में ए बी डी में, और ये जो कोण ए है इस त्रिभुज में ए सी डी में, ये संगत कोण है कि नहीं, संगत है भैया। ठीक है, कैसे पता चला, देखो जो हमने सर्वांगसम सिद्ध किया है उसमें ए का स्थान पहले ए बी डी त्रिभुज में पहले स्थान पर है, और दूसरे त्रिभुज ए सी डी में भी ए का स्थान पहले स्थान पर है। इसका मतलब है त्रिभुज ए बी डी का कोण ए और त्रिभुज ए सी डी का कोण ए संगत है, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड पार्ट। यहाँ पर लिख दोगे कोण, कोण कौन सा, बी ए डी बराबर कोण सी ए डी किससे, बाई कांग्रुएंट, सॉरी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल से। ठीक है, और अगर ये कोण बराबर है ना, बी ए डी और सी ए डी, तो इसका मतलब है कि ए डी भुजा इस बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी के कोण ए को बराबर दो भागों में बांटती है। तो यहां पर लिख दोगे, अतः ये लिख दोगे ए डी कोण ए को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। तो दूसरी बात भी यहां से हो जाती है सिद्ध। ओके।
पढ़ते हैं तीसरा सवाल। एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। अब कहोगे सर कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे समझना है, देखिए आकृति, आकृति देखो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखो, ध्यान से देखो दोनों आकृतियां। एक त्रिभुज ABC है, ABC, ठीक है। दूसरा एक त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज PQR है। तो त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC, AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ, इसका मतलब ये AB इसकी दूसरी भुजा PQ के बराबर है। ये एक डंडी हमने यहाँ लगा दी समझने के लिए। इसका मतलब पहले त्रिभुज की भुजा AB दूसरे त्रिभुज की भुजा PQ बराबर है, और पहले त्रिभुज की भुजा BC दूसरे त्रिभुज की भुजा QR के बराबर है। ये हमने डबल डंडी लगा दी। फिर कहता है कि पहले त्रिभुज की माध्यिका AM दूसरे त्रिभुज की माध्यिका PN बराबर है। ये तीन डंडी लगा दी। तो पहले त्रिभुज की माध्यिका AM दूसरे त्रिभुज की माध्यिका PN ये बराबर है। तो इतनी चीजें दी हैं। फिर कहता दर्शाना है हमें एक त्रिभुज ABM और PQN, ABM, ठीक है, सॉरी, इसको हम कलर कर दे रहे हैं, रेड कलर से कर दिया, ABM ये वाला, और दूसरे में भी रेड कर दिया हमने, जिसको हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है, PQN, इनको सर्वांगसम सिद्ध करना है, ठीक है। पहली बात तो चलिए पहला वाला हल कर लेते हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। आप पहले ये लिख दो जो दिया है बड़ा बड़ा, सही में कर रहा था। क्या दिया है? AB बराबर PQ, AB बराबर PQ, ठीक है। और क्या दिया? BC बराबर QR ये दिया, और AM बराबर PN, AM बराबर PN। अब आपको लिखना है त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में, ठीक है। अब देखो इसमें तो क्या दिया भाई, इसमें AB बराबर PQ, ये याद दिया, उठा लो, AB बराबर PQ, और क्या दिया? AM बराबर PN, और ये जो BC बराबर QR दिया है तो ये पूरे बड़े त्रिभुज में दिया है, ये लाल वाले में नहीं है, ठीक है, ये लाल वाले में नहीं। अगर बच्चों में ये पता चल जाए कि त्रिभुज ABM में ये वाली भुजा, ये जो BM है, और दूसरे वाले त्रिभुज PQN में ये जो QN है, ये बराबर हो जाए, तो जानते हो तीन भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो ट्रिपल S वाले सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, चूंकि ये जो AM माध्यिका है, और माध्यिका जो होती है जिस पर आती है वो उस भुजा को बराबर दो भागों में बांट देती है। इसका मतलब है जो AM है ये BC को बराबर दो भागों में बांट रही है। इसका मतलब BM बराबर CM हो जाएगा। तो यहां पर आप लिखो दोनों में जो ये दिया है BC बराबर QR, ये तीसरी चीज दी है, इसको उठा लेते हैं। इसको आप कर दो, यहां से उठाओ ये, ठीक है। तो क्या है? BC बराबर QR, ठीक है, ये दिया है, कोई बात नहीं, उठा लेते हैं इसको। तो हम क्या करें, BC का कर दो आधा तो BM हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कर दो, 1/2 BC बराबर 1/2 QR, हमने आधा कर दिया दोनों को, मतलब दोनों तरफ हमने 1/2 गुणा कर दिया, 2 का भाग दे दिया, एक ही बात है। तो आधा BC यानी BC का आधा BM है, तो यहाँ पर लिख दो BM, और यहाँ पर लिख दो पूरे QR का आधा QN है, तो इसको हम लिख देंगे QN। क्यों? क्योंकि ये माध्यिका है ना PN, इसलिए QR को बराबर दो भागों में बांटती है। तो इसका मतलब तीन बातें हो गई, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ठीक है। इसका मतलब ये बराबर हो गई, ये बराबर हो गई, ठीक है। इधर ये इधर ये बराबर हो जाएगी जी, ठीक, इधर बराबर, ठीक। तो अब आप क्या लिख दोगे, त्रिभुज ABM सर्वांग सम त्रिभुज कौन सा? PQN,
त्रिभुज पी क्यू एन किससे? ट्रिपल एस सर्वांग समता नियम से, ट्रिपल एस सर्वांग समता नियम से, ठीक है, नियम से। तो ये हो गया, पहली बात प्रूफ हो गई। अब हमें यहाँ पर दूसरी बात और प्रूफ करनी है, देख लो भाई। तो दूसरी बात क्या है? सेकंड नंबर हमें प्रूफ करना है त्रिभुज एबीसी, ये पूरा बड़ा वाला एबीसी, ठीक है। अब हम इसको ग्रीन से बना दे रहे हैं, ये वाला ए बी सी, और ये वाला पूरा त्रिभुज पी क्यू आर, पूरा ये ग्रीन से हमने कर दिया, इसको कलर इसका हमने कर दिया चेंज। अब इनको हमें सर्वांगसम दिखाना है तो क्या कर सकते हो बच्चों? देखो भाई, अच्छा एक बात आप बताओ कि इनको हम सर्वांगसम सिद्ध कर चुके थे छोटे वाले के, तो ये कोण ए कोण पी भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे सर्वांगसम सिद्ध होगा, ये यहाँ पर हमें सोचना है, ठीक है बच्चों। तो देखो, जितनी बीसी है उतनी ही क्यू आर है, ये दिया है, ये बीसी और क्यू आर, ठीक है। तो अब हमें निकालना है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज, एक मिनट शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ऐसे कर लेते हैं, अब आ जाते हैं, अब ये दिखेगा, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या दिया है लिखो जरा, क्या क्या दिया है? ए बी दिया है, किसके बराबर? पी क्यू के, लिख दिया, ठीक है। बी सी दिया है क्यू आर के, तो बी सी बराबर क्यू आर, ठीक है बच्चों, क्लियर बात। अब हमें इसे माध्यिका से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब हमें ये बताओ बच्चों कि यहाँ पर जब ये त्रिभुज ए, मतलब ये जो ए बी एम था और पी क्यू आर था, सर्वांगसम सिद्ध किए थे, तो इसका ये वाला कोण, ये कोण बी, इसका कोण क्यू संगत है, तो ये भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखोगे कोण बी बराबर कोण क्यू, संगत है ना। छोटे वाले त्रिभुज में ए बी एम में और पी क्यू एन में ये संगत कोण है, इसका बी और इसका क्यू, ये बराबर हो जाएंगे ना, ठीक है, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर लिख दोगे, चूंकि त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू एन के, त्रिभुज पी क्यू एन के, ठीक है। तो बाई सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल, ये कांग्रुएंट है, सर्वांगसम है, तो इसके संगत कोण बी और कोण क्यू बराबर हो जाएंगे। तो इस बड़े वाले त्रिभुज का भी तो कोण बी और कोण क्यू है, तो यहाँ भी ये बराबर हो जाएंगे। तो तीन चीजें हो गई, 1 2 3। तो इसमें क्या है देखो जरा, ये भुजा कोण भुजा, मतलब भुजा ए बी कोण बी और पूरी भुजा बी सी, तो भुजा कोण भुजा। यहाँ भी देखो इस वाले त्रिभुज में ये भुजा पी क्यू से सटा हुआ कोण और ये पूरी भुजा क्यू आर, ये तीन चीजें बराबर है, तो ये सर्वांगसम हो गया। तो हम क्या लिख दोगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, कौन से नियम से? भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम से। क्या लिख दोगे? सर्वांगसमता नियम से, नियम से। तो स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो बच्चों देखो, ये जो प्रश्नावली है, मतलब ये जो चैप्टर है, ये बहुत रिवीजन मांगता है। आप अगर इसको एक प्रश्न को 3 बार 4 बार आप रिवाइज कर लोगे तो ये तुम्हें बिल्कुल दिखने लगेगा, मतलब जैसे ही सवाल देखोगे तुम्हें दिखने लगेगा कौन कहाँ पर बराबर हो रहे हैं, तो कैसे इसको हम सर्वांगसम सिद्ध करें। ये बहुत आसान लगेगा, बस मेरी बात मान लो, वीडियो को पूरा देखा करो और इसको फिर 3-4 बार रिवाइज किया करो, फिर ये तुम्हें प्रश्नावली यानी ये चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही रखेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बचे हुए प्रश्न हम अगली वीडियो में कराएंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू रहिएगा, अगले वीडियो हम लेकर आ रहे हैं इसके बचे हुए प्रश्न। थैंक यू।